हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पाया, स्वागत करती हूँ छोटे से ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करते हो अच्छी ही होंगी। तो अभी मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ हेयर ऑयल। हेयर ऑयल क्या मतलब, नारियल तेल का ही हेयर ऑयल बनाने जा रही हूँ। और ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं ये बनाऊँ और करूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे। मैं हेयर स्पा, हेयर मास्क वगैरह सब कुछ यूज कर रही हूँ, बट हेयर फॉल जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं कैसे क्या बनाऊँगी मैं दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा नारियल तेल। अभी तो फिलहाल मैंने छोटा सा ही लिया है। मैंने सोचा पहले एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर करूं, तो इसीलिए मैं ये बनाने जा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ये वायरल हैक है। मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देखा है, इंस्टा पे देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना कि बिना ट्राई किए आपको समझ में नहीं आती है। तो चलो फटाफट से बनाते हैं। और क्या क्या मैं डालूंगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यह है एलोवेरा, करी पत्ता, अदरक और प्याज, जो कि मैंने छिलके वाली ही काट के रखी है। मैं ऐसे छिलके नहीं काटी हूँ। और यहाँ पे देखो, इसे हम लोग मंगरेल भी बोलते, कलौंजी भी बोलते हैं। तो मैंने इसे लिया है। जितना मैंने मेथी लिया है, मेथी का दाना लिया है, उतना मैं इसे ले लूँगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है देने के लिए। और ये हेयर ऑयल मैंने छोटा वाला लिया है। कितने ग्राम का मैं बता देती हूँ। ये 100 ml का है। मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले छोटा वाला ही बना के देखूँ। अगर ये सच में, मुझे छोटा वाला बना के ही देखती हूँ, ताकि अगर ये मुझे सच में फ़ायदा करेगा, मेरे हेयर फॉल को कम कर देगा, तो मैं फिर से बड़ा वाला हेयर ऑयल का बनाऊंगी। तो चलो फटाफट बनाते। पहले तो मेरे हस्बैंड ने बना किया, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम बना लो, कर लो, देख लो, हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि पिलग्रिम का जो हेयर मास्क आता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और इसका हेयर ऑयल वगैरह सब कुछ अच्छा होता है। तो क्यों ना मैं घर पर ही ट्राई करूँ, जो मुझे पता है कि इस तरह से कुछ हो रहा है। तो चलो ये वायरल हैक मैं भी आज ट्राई करती हूँ, आप लोग भी देखो। तो सबसे पहले मैं एक साइड क्या करूँगी, चाय, और इधर में बनाऊंगी हेयर ऑयल। जला दिया। चलो मैं फ़ोन को कहीं पे अच्छे से रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है और हेयर ऑयल जो है पूरी तरह जमा हुआ है, यानी कि नारियल का तेल है तो भाई ये जमा हुआ ही रहेगा, ठंड का टाइम है। और फिर मैं देखो इसे छुरी से निकाल के डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऑयल वगैरह छूने के बाद ना मेरे हाथ जो चिपचिपे से हो जाते हैं ना, उससे मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे पसंद नहीं है वो। इसलिए मैं यहाँ पे छुरी से ही डाल रही थी, बट मुझे हाथ लगाना ही पड़ा। मैं कर भी क्या सकती थी। इस कारण से मैं फटाफट से सोची कर लेती हूँ। और मैंने एक चीज़ देखा है भाई, आईफ़ोन से ये बनाने से, ब्लॉग बनाने से फेस थोड़ा-सा ना, हल्का-सा ना तिरछा-सा दिखता है। मतलब दिखता है कि आपका ना लिप्स टेढ़ा है, नोज़ टेढ़ा है, बट ऐसा नहीं है किसी का। क्योंकि मेरे भी फेस पे ऐसा ही होता है। मैं एडिटिंग करती तो ठीक हूँ, बट पता नहीं क्यों ऐसा दिखता है, या फिर मुझे बनाने का सही तरीका नहीं आ रहा है। मुझे सच में सीखना होगा, क्योंकि मैं ना खुद के वीडियो पहले सबके, बहुत लोगों को ऐसे वीडियो पे मैंने देखा है। तो मुझे लगता होगा अरे उनका तो लिप्स शायद हो सकता है मतलब वो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो। बट मेरे साथ भी यही सेम चीज़ हो रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कहीं मेरा भी तो नहीं, बट ऐसा नहीं है। ये वीडियो वगैरह में हो जाता है। और आप जितना सामने से आप मतलब जितना सामने से आपका फेस खराब नहीं है, उतना इसमें दिखता है, यानी कि डार्क सर्कल बहुत दिखता है, जो कि मेरा इतना नहीं है। मुझे डार्क सर्कल वगैरह हो गया है, वो भी इधर ही रिसेंटली 2-3 महीनों से हुआ है, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण मुझे डार्क सर्कल आ गए हैं। लेकिन पहले एकदम नहीं था, और मेरे फेस पे कहीं दाग धब्बा नहीं है, बट पता नहीं क्यों वीडियोज़ में ही दिखते हैं। तो हो सकता है ये क्या ही मैं बोलूँ। तो फिर यहाँ पे आप देखो मैंने नारियल तेल डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें, मतलब मुझे कैमरा रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने लास्ट में हैंड में ही पकड़ा, क्योंकि मैं कहीं पटका रही थी तो कुछ दिख नहीं रहा था। इस कारण से मुझे थोड़ी-सी तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने हाथ में ही कैमरा को ले लिया, ताकि मैं अच्छे से दिखा पाऊँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने हाथ में फ़ोन लिया था, और उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी सबसे पहले मेथी, और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे कलौंजी। मुझे लग रहा है मैं क्वांटिटी थोड़ा-सा ज़्यादा ले ली हूँ, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। करी पत्ता, क्योंकि क करी पत्ता और प्याज़ का तो क्वांटिटी सही था, लेकिन कलौंजी और मेथी का, लेकिन पता है जब ये पूरा जल जाता है ना, तो क्वांटिटी पूरा कम हो जाता है, क्योंकि मैं दिखाऊँगी आपको लास्ट में। और ये रहा प्याज़, क्योंकि उस टाइम तो मुझे लग रहा था, जबकि मैंने ज़्यादा प्याज़ लिया नहीं, मैं एकदम छोटा-छोटा साइज़ का, एकदम छोटू साइज़ का
तो प्याज मैंने लिया था। मैं छिलका के सहित इसे कट की हूँ ना, इसीलिए थोड़ा-सा ये ज़्यादा दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ मैंने अदरक, क्योंकि आप देखो प्याज का क्वांटिटी बहुत कम लग रहा है और अदरक का भी क्वांटिटी सही है। उसके बाद ये रहा एलोवेरा, जो कि मैंने अच्छे से इसको छील-छाल के धो-धा के और मैंने इसका जो अंदर का जो होता है जेल वो निकाला था। और उसके बाद, क्योंकि मतलब प्याज बहुत लोगों को मैंने देखा है कट करके पूरी तरह देते हैं। अदरक को भी कट करके देते हैं, लेकिन अदरक को मैंने कद्दूकस करके इसे मैं अच्छे सब्ज़ी की तरह मैं फ्राई करूँगी। मैं क्या ही बोलूँ, इसकी स्मेल बहुत ही गंदी आ रही थी, क्योंकि कुछ जलता है तो मतलब नहीं होता, कुछ-कुछ चीज़ें मिक्स होने के बाद कुछ अजीब-सा स्मेल आता है, उस टाइप की स्मेल आ रही थी। यानी कि कहता है ना कि कुछ दवाई ही रहता है, दवाई बहुत कड़वी होती है, तो वो सेम चीज़ हो रही थी। तो यहाँ पे इसे मैं अच्छे से पकाऊँगी जब तक कि ये पूरा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही जो होता है ना, और तेल मेरा हो रही है, हेयर ऑयल हो रही है और मैं चाय पी रही हूँ, जो कि मुझे बड़ी तलब लगती है भाई चाय की। मुझे 2 से 3 बार चाय चाहिए, क्योंकि मैं बिना चाय का नहीं रह सकती। मेरे को नीड होती है चाय की, इस कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चाय के बिना। है ना, पूरी तरह बन चुकी है और ये जो है ना पक चुकी है। मैं इसे ब्लैक नहीं करूँगी, बंद कर दूँगी और तब तक ये ठंडा हो। बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है भाई, बहुत ही गंदा। और मैं इसे ब्लैक नहीं करूँगी, ये पे बंद कर दिया मैंने, क्योंकि अब देखो प्याज एकदम ब्राउन हो चुका है, पूरी तरह ब्राउन हो चुका है। कड़ी पत्ता जो हल्का हल्का सा अभी भी ग्रीन दिख रहा है, और मेथी के दाने, कलौंजी वगैरह जो है वो पूरी तरह काला हो चुका है, और जो एलोवेरा था वो पूरी तरह गल चुका है। तो इस कारण से मैंने इसे बंद कर दिया। अब ये ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं इसे छापूँगी और किसी वाले डब्बे में अच्छे से रख दूँगी। है वो बन चुका है और मैं उसे फटाफट से मैं अभी ठंडे होने के लिए छोड़ दी हूँ। ठंडा वो हो जाएगा, फिर उसे अच्छे से छाँक वाँक के अच्छे से कंटेनर में रख दूँगी। हाँ, देखते हैं कितना परसेंट ये काम करता है। थोड़ा सा जो है ना आईलाइनर लगाया है, यानी कि काजल का ही आईलाइनर मैंने लगाया है, क्योंकि ना बिना मेरी आँखें ना सूजी हुई लगती है, इस कारण से। चलो मैं देखती हूँ बेटा। हाँ अच्छा, बुक रख लो बैग में। अच्छा, तो उसमें क्यों डाल रहे हो? तुम्हारा बैग, वो वाला स्कूल बैग क्या हुआ? क्या? साइकिल चलाने जाओगे? छोड़ दो, मैं कर दूंगी ठीक, रहने दो। उल्टा पुल्टा मत काम करो बेटा, फिर मुझे ही देखना पड़ेगा। खच्चर सा बच्चा कौन है? कौन है? चलिए रखो, ये देखो मैंने जितना हो सका ऐसे गार घोट कर मैंने सोचा निकल जाएगा, और इतू सा हेयर ऑयल निकला। अब मैं इस छोटे वाले, मैंने सोचा बड़े वाले में रखूंगी, बताओ इसमें रखने होगा। ये 100 ग्राम तक का भी नहीं हुआ, यानी कि ये 100 ग्राम का था। मैंने और भी इसमें नारियल का तेल मैंने ऐड किया था, तो 50 ग्राम। चल पता नहीं कितनी देर, 3-4 बार हेयर ऑयल होगा फिर खत्म हो जाएगा ये। फाइनली मेरा हेयर ऑयल जो है बन चुका है, इधर आ जाओ लाइट में, बन चुका है। और मैं चली मतलब में से रख देती हूँ। हेयर ऑयल जो है बन के है रेडी, और मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो मैंने हॉट बैग गर्म कर लिया है। पूरे बिछावन पे जो मेरा बेटा ने बुक वगैरह जो रखा था उसे हटा दी हूँ। थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रही है ठंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंड का मौसम है भी, और मुझे को बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है। मतलब पता नहीं क्यों, मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, इस कारण से मैं खुद परेशान रहती हूँ। और मेरा हेयर ऑयल तो बन चुका है, मैं कल करूँगी हेयर ऑयलिंग, क्योंकि कल वो हेयर ऑयल लगाने के बाद मुझे दूसरे दिन ही हेयर वॉश करना होगा, तो इस कारण से मैं आज उसे कर नहीं सकती, और मैं कल करूँगी। ताकि होता क्या है ना कि आप तो हेयर ऑयल कर लोगे, और उसके बाद उसका जो एक अलग ही टाइप का स्मेल है, क्योंकि उसमें प्याज है, अदरक है एक सेकेंड सॉरी,
प्याज है, अदरक है, पिलग्रिम है यानी कि मेथी दाना है, और क्या कहते हैं काला, हम लोग काला जवाइन भी बोलते हैं, और उसे क्लौंजी, हाँ सॉरी क्लौंजी भी है, और मेथी और ये सॉरी करी पत्ता भी है, एलोवेरा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें ऐड है। तो मैं इस कारण से उसे अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसकी स्मेल बहुत गंदा है, और सैटरडे को हम लोग हेयर वॉश नहीं करते। मतलब हम लोगों क्या, शादी के बाद ये मैरिड लोगों पे इंक्लूड होता है कि आप नहीं कर सकते हो। अनमैरिड के लिए तो भाई कुछ भी नहीं है, वो कभी भी हेयर वॉश कर सकते हैं। मैरिड वाले को बहुत ज़्यादा सोच समझ के जिस दिन करा तो इस कारण से मैं नहीं कर पाती हूँ। सैटरडे को तो नहीं करती, संडे को करती हूँ। चलो कल लगाऊंगी हेयर ऑयल और परसों में हेयर वॉश करूँगी। लगाने के बाद मैं आपको उसका रिजल्ट भी बताऊंगी कि पता नहीं कैसा है, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। उसके बाद उसका रिजल्ट मुझे खुद पता नहीं है, अभी पता चलेगा, ताकि कुछ ना कुछ अच्छा हो। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप प्लीज़ देखकर बताना मैंने सही तरीके से बनाया है नहीं, क्योंकि ये वायरल हैक है। तो मैं ये कुछ अपना नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मेरी अपनी है। जैसे मैंने प्याज कटा हुआ देखा था, छिला हुआ प्याज काट के डालने का, तो मैंने प्याज को यहाँ पे बिना छीले हुए डाला है। एलोवेरा वो छिलके के साथ मैंने देखा है हैक में डाला हुआ, लेकिन मैंने एलोवेरा का यहाँ पे छिलके को हटाकर जो एलोवेरा जो होता है मैंने जो जेल होता है मैंने उसे डाला है। अदरक को मैंने देखा था छोटा छोटा पीस करके काट के डालने का, तो लेकिन मैंने यहाँ कद्दूकस करके डाला है। और करी पत्ता को मैंने सूखा हुआ करी पत्ता ही देखा था, तो करी पत्ता मैंने तोड़ के लाई और उसके बाद मैंने उस तरह ही डाला है। तो चलो कुछ चीज़ें मेरी अपनी हैं, कुछ चीज़ें मैंने देख के की है। तो आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नया साल आप सभी का मंगलमय हो, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर। और आज तो मतलब क्या कहते हैं जनवरी चल रहा है, तो ये पूरा जनवरी जो है न्यू ईयर ही है। लोग नए नए जगह पे जाते हैं घूमने के लिए, और अभी तो विंटर वेकेशन जो है चालू ही है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, बाय बाय।